जबलपुर में 7 अगस्त की दरमियान रात मदन महल क्षेत्र के कालीमठ इलाके की वृद्धा की हत्या को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने वारदात को अंजाम चोरी करने की नीयत से दिया था। आरोपी देवी प्रसाद और दीपक पटेल वृद्धा के घर पहुंचे और उन्होंने मकान किराए पर लेने की बात कही, जो कि वह पहले से ही वृद्धा के यहाँ रखी कर गए थे। किराए के मकान का बहाना लेकर वृद्धा के शेरबाई के घर पहुंचे और उन्होंने मकान किराए पर लेने की बात कही, तो वहीं मकान को लेना समझकर वृद्धा ने दोनों आरोपियों को घर के अंदर बुलाया और बिठा लिया। वृद्धा को अकेला देख दोनों आरोपियों ने नजदीक पड़े तकिए से वृद्धा का मुंह दबा दिया और GI वायर से गला रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद दोनों आरोपियों ने घर में रखे 1.5 लाख रुपए नगद, 6.5 तोला सोने के गहने और 60 ग्राम चांदी पर हाथ साफ कर दिया। तो वहीं पुलिस ने इस हत्या को गंभीरता से लेते हुए महज 3 दिनों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माल बरामद किया है। शुरू करें। जैसा कि आपको विदित है, 8 अगस्त को थाना मदन महल में कालीमठ क्षेत्र में एक 66 वर्षीय एक वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई थी, जिसमें वो अकेले अपने घर में रहती थी और घटनास्थल का निरीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया वो मर्डर प्रतीत हो रहा था, जिसके फलस्वरूप उसमें 302 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया। तत्पश्चात एडिशनल SP क्राइम समर वर्मा, एडिशनल SP सिटी गोपाल खांडेल और उनकी टीम, क्राइम ब्रांच की हमारी टीम और थाने की टीम, CSP कोतवाली प्रभाष शुक्ला उनकी टीम, सभी ने इसमें बहुत अच्छी मेहनत करी और फाइनली अभी हम आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हो गए। कुल मिला के कहानी ये निकल के आई है इसमें कि इसमें 2 आरोपी हैं, एक देवी प्रसाद उर्फ आकाश पटेल और दूसरा दीपक पटेल। जो आकाश पटेल उर्फ देवी प्रसाद हैं, ये जो मृतिका हैं, उन्हीं के मकान में किराए से रहते थे और हफ्ता 10 दिन पहले ही वो मकान खाली करके गए थे। ये दोनों जो युवक हैं, जो आरोपी हैं, इनको पैसे की ज़रूरत थी और इनका कोई स्थायी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। ये ऐसे ही चलते फिरते कुछ ना कुछ प्राइवेट काम करते थे। इनको फिर चूँकि जो मुख्य अभियुक्त आकाश पटेल है, चूँकि ये वहीं किराए में 6 महीने रहा भी है, तो इसको पता था कि जो वृद्ध महिला है वो अकेले रहती हैं। तो इसने फिर अपने ही गांव के एक अपने मित्र, जो दूसरा आरोपी है दीपक पटेल, उनके साथ ये योजना बनाई और जैसा कि अभी तक विवेचना में आया है, 7 तारीख को करीबन 2:30 बजे के करीब ये दोनों गए। चूँकि वृद्ध महिला आकाश को पहले से पहचानती थी, तो आकाश ने आसानी से जो घर का दरवाज़ा खुलवा लिया था। फिर उसके उपरांत इन्होंने वहाँ पे चोरी की नीयत से वो सामान जो है ले जाने की इनकी नीयत बनी। जो वृद्ध महिला थी मृतिका, उन्होंने विरोध किया। विरोध करने पर उन्होंने हथौड़े से उनके सर पे प्रहार कर दिया और प्रहार करते गए, जिससे कि उनकी डेथ हो गई। कुल मिलाकर और फिर ये वहाँ से करीबन 1,30,000 के करीब कैश, करीबन 5.5 तोले सोने के जेवरात, सोने के एवं कुछ चांदी के भी हैं, वो वहाँ से लेकर चले गए। ये कुल घटना है और घटना में प्रयुक्त होने वाला है जो हथौड़ा है वो भी जब्त हो गया और जो मोटरसाइकिल थी जिससे उन्होंने वो घटना की थी वो भी जब्त हो गई। सर, इन्होंने जैसे कितने बजे 2:30 अप्रॉक्सीमेटली 7 तारीख को दोपहर 2:30 बजे करीब दोपहर में वारदात को अंजाम दिया। उस समय सामने आ रही थी कि रात तक महिला को देखा गया है, तो क्या नहीं, रात तक महिला को नहीं देखा। इसमें यही बताना चाहूँगा कि इन्होंने रात में क्यों नहीं प्लान किया। इनका ये कहना था कि चूँकि इनमें से एक आरोपी किराएदारी है, इसको वो बहुत भली भांति जानता था कि महिला जैसी सनसेट होती थी वैसा अपना पूरा घर अच्छे से लॉक लगा देती थी। तो ये इसलिए उन्होंने ये जो वारदात है दोपहर में प्लान की। सर, दोपहर में वारदात को अगर अंजाम दिया तो ये तत्काल वहाँ से भाग निकले या रुके भी रहे, शाम होने का इंतजार? नहीं, फिर ये वहाँ से चले गए थे। ये वारदात करके वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि ये जो आरोपी क्रमांक 1 है, जो मुख्य आरोपी है, ये अभी वर्तमान में इसने किराए से अपना दूसरा ठिकाना भी ढूंढ लिया। सर, ये वारदात को अंजाम देने के बाद इनके भागने का क्या स्थान रहा? सीधे अपने घर चले गए या कहीं छुपे रहे? ये अभी जो जैसे मैंने बताया, जहाँ दूसरी जगह निवास कर रहे थे वहाँ पे ये थे, और इनमें से जो दीपक पटेल है, ये व्यक्ति जो है मंडला चला गया। फैमिली बैकग्राउंड क्या है? प्राइवेट
प्राइवेट काम करते हैं, बहुत ऐसा कोई बहुत वैसा फाइनेंशियली साउंड नहीं है दोनों आरोपी। और ये मूल रूप से ग्राम राठी, तहसील धूमा, जिला सिवनी के रहने वाले। एजुकेशन वगैरह एजुकेशन मेरे ख्याल से एलिमेंट्री सामान्य है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा। 7 तारीख और 8 तारीख के बीच में कोई इस दौरान महिला के घर पर कोई नहीं गया, मतलब पुलिस को भी सूचना जो है उस 8 तारीख को इसलिए मिली क्योंकि महिला एक तो बिल्कुल अकेली रहती थी, इनके पति का देहांत 1 साल पहले हो चुका था और इनके जो अडॉप्टेड सन थे वो यूएस में रहते हैं, तो इनका कोई इनकी रिश्तेदारी के नाम पे इनकी कुछ सिस्टर्स हैं वो जरूर रहती हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं रहती। सूचना कैसे पहुंची थी पुलिस तक? फिर उसके उपरांत जब अगले दिन जब दरवाज़ा ही नहीं खुला तब किसी ग्राहक वहाँ पे आसपास किराएदार जो इनके कुछ किराएदार ऊपर भी रहते हैं, मोटर चालू करने पानी के लिए गए तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, तब उन्होंने पुलिस को। सर इस घटना के बाद और अन्य किराएदारों पर या उस पर पुलिस कार्रवाई की? अगर कोई इसमें आरोपी बनेगा तो कार्रवाई करेंगे। हालांकि अभी 2 ही आरोपी हैं, इन्होंने अभी तक की इन्वेस्टिगेशन। और जो किराएदार शहर में जो रह रहे हैं, एक समय पर किराएदारों की चेकिंग हमारी चलती है और 108 की कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और ये तो खैर वैलिड, मतलब ठीक 6 महीने तक तो ये ठीक रहे। ये वहाँ उसको छोड़ने के बाद इन्होंने कार्रवाई वो ये घटना का है। अभी जो मकान लिए सर वो भी ऐसे मकान मालिक हुआ है। मतलब सर ये माना जा सकता है कि ये पहले से माइंड सेट करके रखते थे कि हमें इस तरह का काम करना है, इसीलिए मकान खाली किया फिर वारदात। उसमें अभी तक की विवेचना में यह आया है कि हफ्ता 10 दिन पहले कुछ इनके बीच में कुछ ऐसा मनमुटाव टाइप का था जिसके कारण इन्होंने छोड़ा था वो मकान।